हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कई बच्चों को ये टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है, तो आज उनके लिए ये दिक्कत दूर हो जाएगी और ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहां पे गिवन है ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स का नाम दे देते ए मैट्रिक्स, एंड यहां पे बी मैट्रिक्स है जिसका नाम है ई एफ जी एच। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो कैसे होगा? मींस सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर यानी ये रो जो है फर्स्ट रो एंड ये सेकंड रो, और ये है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। यहां पर भी सेम वैसा ही है। तो हमें सबसे पहले उसका ऑर्डर लिख लेना है। मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर होगा 2 रो है, दैट्स वाई 2, एंड 2 कॉलम है, दैट्स वाई 2। तो ये 2 क्रॉस 2 मैंने जो लिखा है ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, और यहां मैट्रिक्स बी के लिए 2 क्रॉस 2 यानी ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करना है तो उसके लिए ये जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम एंड सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसकी रो, अगर उसके डिजिट सेम मिल जाए तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। अगर यहां पे इस मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो ये डिजिट सेम मिले तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर सकते हो, और जो आंसर मिलेगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो रिमेनिंग डिजिट है 2 क्रॉस 2 उसमें मिलेगा। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो उसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा, A11 A12 A21 A22। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या शो कर रहा है? ये फर्स्ट डिजिट जो है वो रो शो करेगा, सेकंड डिजिट कॉलम शो करेगा। यानी कि यहां पे A12 लिखा है, उसका मतलब फर्स्ट डिजिट है वो फर्स्ट रो ऐसा दिखा रहा है, ये सेकंड कॉलम ऐसा दिखा रहा है। ये 21 यानी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी इतना समझो कि फर्स्ट वाला जो है वो रो दिखाएगा एंड सेकंड वाला है वो कॉलम शो करेगा। तो आप समझ गए। अब यहां पे उसका एड्रेस शो कर रहा है, यानी 11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो आप यहां पे जाओगे, फर्स्ट कॉलम यहां पे जाओगे। बट मेन थिंग इज दैट यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप ये मैट्रिक्स को सिर्फ रो के लिए ही यूज करोगे और ये मैट्रिक्स को आप कॉलम के लिए ही यूज करोगे। कैसे? A11 यानी फर्स्ट रो पे आप यहां जाना है, एंड फर्स्ट कॉलम के लिए कॉलम का मैट्रिक्स ये है, सो उसके लिए यहां जाना है। चलो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं AE। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब रो में आगे बढ़ना है, जितनी भी रो है मतलब कि जितनी भी वैल्यू है आगे बढ़ना है। ए से जाएंगे हम बी पे, क्योंकि हम कॉलम में नहीं जा सकते, इसमें ये रो के लिए ही है, ये कॉलम के लिए है। चलो ए से जाएंगे बी पे। अब यहां पे रो में आगे नहीं बढ़ सकते, यहां पे कॉलम में ही जाना पड़ेगा। तो ई में से जी पे जाएंगे, तो यहां बी आ गया, यहां जी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बी जी। तो यहां में मैं ऐड करके लिखूंगा बी जी। चलो अब बी से आगे जा सकते? नहीं जा सकते। यहां जी से आगे जा सकते? नहीं जा सकते। सो हमें क्या करना होगा? बस यहां पे हो गया A11 का। अब A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो यहां से लेना है, तो सेकंड कॉलम ये है, रो ये है, तो AF यहां लिख लिया AF। अब रो में आगे बढ़ना है और कॉलम में नीचे उतरना है BH। फिर A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो के लिए ये मैट्रिक्स लेना है, सेकंड रो यहां। तो एक क्वेश्चन यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 2 3, ये है मैट्रिक्स A। यहां पे बी मैट्रिक्स में मैं लिख रहा हूं 2 3 एंड 5।
अब आप सोचोगे कि सर इसका मल्टीप्लीकेशन तो कैसे पॉसिबल है। देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर है तो क्यों है, कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना था, सबसे पहले उसका ऑर्डर लिखना था। ऑर्डर कितना है, 3 रो एंड 1 कॉलम। तो मैं ऑर्डर लिखूंगा 3 क्रॉस 1, यानी 3 रो है एंड 1 कॉलम है। अब इसके लिए लिखना हो तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है, यानी 1 रो एंड 3 कॉलम है। तो मैं लिखूंगा 1 क्रॉस 3। समझ में आ गया, यहां पे 1 क्रॉस 3 लिखा है, ये उसका ऑर्डर है। अब अगर कई बार ऐसा पूछे कि इतने ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर के ऊपर से उसके कितने एलिमेंट है, वो भी आप पता कर सकते हो। जैसे कि जो भी क्रॉस करके लिखा हुआ है ऑर्डर, वो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लीकेशन करोगे उसका मतलब वो उसके एलिमेंट हो गए। 1 क्रॉस 3, 3 1 जा 3, तो ये 3 एलिमेंट है। अगर यहां पे 3 क्रॉस 2 होता, 3 रो एंड 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2 होता तो 3 2 जा 6 एलिमेंट होते। यहां पे 3 एलिमेंट है, जैसे कि 3 1 जा 3। चलो आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे ऑर्डर लिखना है, मैट्रिक्स बी के ऑर्डर लिख लिए। फिर क्या बताया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ये पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स जो है उसकी रो, अगर बोथ डिजिट सेम है, यहां पे 1 1 है यानी सेम है, तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन आएगा, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो आपको बताया था कि 3 क्रॉस 3, ये जो रिमेनिंग डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो स्ट्रक्चर बनेगा 3 क्रॉस 3 का। अब आप जानते हो कि 3 क्रॉस 3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां मैं लिख रहा हूं A11 A12 A13। यहां सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है A21 A22 A23। यहां पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 A32 यानी थर्ड रो, सेकंड कॉलम A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब मैं 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन करता जाऊंगा और आपको पता चलेगा कि कैसे इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। चलो ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें फर्स्ट रो यानी ये है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये है फर्स्ट कॉलम। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2, 2 आया। अब फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो पे पहुंच गया, सेकंड कॉलम तो यहां पे सेकंड कॉलम पे पहुंच जाओ। 1 इंटू 3 तो 3 आया। यहां पे जो प्लेस है, जो एड्रेस शो कर रहा है, वहां पे रखना है। यहां 1 3 यानी फर्स्ट रो, यहां पे थर्ड कॉलम ये है, करो मल्टीप्लाई। 1 5 जा 5 हो गया। A21 यानी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4। यहां पे सेकंड रो सेकंड कॉलम देखो 2 3 जा 6। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 5 2 जा 10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम ये रहा 3 3 जा 9। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम यानी कि 3 5 जा 15। तो यहां जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला वो 3 रो एंड 3 कॉलम मिला, यानी 3 क्रॉस 3 स्ट्रक्चर में आपको आंसर मिला। तो आपको अभी प्रॉपरली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आ गया होगा। यानी कि जो पहले एक क्वेश्चन किया, अभी ये दूसरा क्वेश्चन किया। सबसे पहले क्या करना था, उसका ऑर्डर लिखना है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, फिर ये जो ऑर्डर था उसकी कॉलम एंड ये मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर की ये रो, ये दोनों अगर सेम मिले तो उसको रिमूव करना है एंड बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर बनेगी। उस हिसाब से आपने यहां पे प्रैक्टिस की। अब आप 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी एंड ग्रिप भी आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।